तो स्वागत है आप लोग का LMNU BCom सेमेस्टर 1 की क्लास में। आज हम लोग बिजनेस मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। व्हाट डू मीन बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट। इससे पहले का 5 लेक्चर हो चुका है। प्लेलिस्ट तैयार है, जाकर प्लेलिस्ट में चेक कीजिए। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल पर जाइए और इससे पहले के जो हमें क्वेश्चन कराए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं, सभी को देख लीजिए। BCom जो आपका सेमेस्टर 1 का एग्जाम होगा उसमें आपको वो सब क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। थ्योरी क्वेश्चन आएगा, अब तो MCQ का ज़माना गया, ठीक है। व्हाट डू मीन बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट, और इसका हम प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट देखेंगे, ठीक है। जो बच्चे नए हैं, ये PDF जो आपको कहाँ मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है? साइंटिफिक मैनेजमेंट इज नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मैन टू डू, क्या बंदे जो करना चाहते हैं, एंड सीइंग दैट दे डू, उसे देखना कि किस तरह से वो कर रहे हैं, इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। मतलब समझ रहे हो ना, आप वर्कर क्या करना चाहते हैं, वर्कर क्या करना चाहते हैं और वो कर रहे हैं काम, तो उसे आप देखते हो इन चीपेस्ट वे, समझ रहे हो ना। Yeah, in simple words, scientific management implies that the art of knowing exactly what to be done and how it to be done, कैसे करना है और क्या करना है, समझ रहे हो ना। अंडर दिस अप्रोच साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्लाई ही रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग सब में अप्लाई होता है। जब हम वर्कर्स को रिक्रूट करते हैं, एम्प्लॉय को रिक्रूट करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं वर्कर का, तो वो सब क्या होता है सर, इसके अंदर आता है। साइंटिफिक टेक्निक उसमें अप्लाई होता है, यूज टू ट्रैकिंग वेरियस इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम, ठीक है। तो इतना आपको लर्न हो जाएगा। नोट कीजिए, कलम कॉपी निकाल के बैठो यार, नोट करते जाओ। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है, पूछेगा 4 नंबर में हो सकता है पूछ ले कि व्हाट डू मीन बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलो, 4-5 नंबर में पूछ सकता है। अब तो ये नहीं होगा कि ये क्वेश्चन 20 मार्क्स का आएगा, अब तो होगा नहीं ना वो काम, ठीक है। द मेन फीचर क्या है, इट इज सिस्टमेटिक, एनालिटिक एंड ऑब्जेक्टिव अप्रोच टू टैकल इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम। सही बात है भाई, अपन सिस्टमेटिक, एनालिटिक, एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच है कि इंडस्ट्री के प्रॉब्लम को क्या करना है, अपने को टैकल करना है, ठीक है। नाउ इट यूज साइंटिफिक टेक्निक। साइंटिफिक जो मैनेजमेंट है ना, ये क्या करती है, साइंटिफिक टेक्निक को क्या करती है सर, यूज करती है, ठीक है। इन द मेथड ऑफ वर्क, अपन बोल लीजिए ना भाई, रिक्रूटमेंट में, सिलेक्शन में, ट्रेनिंग ऑफ वर्कर, अपन क्या करते हैं, साइंटिफिक टेक्निक को यूज करते हैं, ठीक है। किस लिए यूज करते हैं? कुछ बच्चे बोलेंगे भाई बहुत ज़्यादा वो हीरो हैं, तो बोलेंगे क्यों यूज करते हैं भैया, ताकि हमें इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम पता चल सके, समझ लो ना, इंडस्ट्री में जो प्रॉब्लम है ना वो हमें पता चल सके, ठीक है। इट स्ट्राइव्स टू डिस्कवर द बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है भाई, बहुत ही बेस्ट मेथड है वर्क करने का, चीपेस्ट कॉस्ट, खर्चा कम आएगा, चीपेस्ट को, इसलिए तो साइंटिफिक मैनेजमेंट को लाया गया। इट रिप्लेस एज ओल्ड मेथड, जो पहले ओल्ड मेथड चलता था ना, रूल ऑफ थंब, हीट अप्रोच विद साइंटिफिक टेक्निक, तो पहले जो रिप्लेस कर दिए, किससे कर दिए, अब रूल ऑफ थंब आ गया, हिट और मिस अप्रोच आ गया विद साइंटिफिक टेक्निक के साथ, ठीक है। ओल्ड जो मेथड थे उसे रिप्लेस कर दिया गया। इट ब्रिंग कंप्लीट चेंज इन मेंटल एटीट्यूड ऑफ वर्कर के मेंटल एटीट्यूड, मतलब कि उनके दिमाग में जो है पुराना मेथड तो अब बदल गया, तो मेंटली चेंज आ चुका है, ठीक है। इट पुट स्ट्रेस ऑन ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मेन मटेरियल एंड टेक्नोलॉजी। इट ट्राई टू डेवलप ईच मैन टू हिज ग्रेट इफिशियंसी एंड प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। याद हो जाएगा, नोट कर लिएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या था साइंटिफिक मैनेजमेंट का? तो ऑब्जेक्टिव था कि भैया जो रेट ऑफ एक्सलेरेशन इन द रेट ऑफ प्रोडक्टिविटी बाय यूज ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स, टेक्निक एंड मेथड, तो ये हो जाएगा। बेटरमेंट इन द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट में बेटरमेंट लाने का, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को डिक्रीज करने का, ठीक है ना, यही इसका ऑब्जेक्टिव था। अब जैसे रिसोर्स इतने सारे यूज होते हैं तो बहुत सारे वेस्ट होते हैं, तो उसको अवॉइड करना है कि बहुत सारे रिसोर्स जो है, टाइम है, मेथड ऑफ प्रोडक्शन सब वेस्ट हो जाता है सर, टाइम वेस्टिंग होती थी, यूज ऑफ रिसोर्स वेस्ट होता था, तो अब उसको अवॉइड करने के लिए ये ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो कुछ पॉइंट मैंने 3-4 पॉइंट बताए हैं, वो इंपॉर्टेंट है, आपको ईजिली लर्न भी हो जाएंगे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस करने के लिए, टाइम और रिसोर्स को वेस्ट को अवॉइड करने के लिए, बेटरमेंट क्वालिटी के लिए, ठीक है ना। प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, 2 प्रिंसिपल थे, एक प्राइमरी था एक सेकेंडरी था। तो प्राइमरी में क्या था सर, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, ठीक है। ये पूरा थ्योरी पार्ट है और इसमें समझाने का है कि भाई आपको पूरा लर्न करना होगा। थ्योरी है कि साइंस नॉट रूल ऑफ थंब क्या होता है,
अब ऊपर ऊपर से अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो मैं आपको बता देता हूँ। रूल ऑफ थंब वाज टेक्निक ऑफ प्री साइंटिफिक मैनेजमेंट, टेलर मेंटेन दैट द रूल ऑफ थंब शुड बी रिप्लेस बाय साइंटिफिक नॉलेज। ठीक है, तो रूल ऑफ थंब को रिप्लेस कर दिया गया, मतलब साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, मतलब रूल ऑफ थंब को क्या क्या रिप्लेस कर दिया साइंटिफिक नॉलेज से। ठीक है, बस यही चीज़। आइए दूसरा देखते हैं, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, मतलब सर अरे टेलर एम्फसाइज्ड हार्मोनी रेदर देन डिस्कॉर्ड, मतलब हार्मोनी चाहिए डिस्कॉर्ड नहीं चाहिए, हार्मोनी चाहिए रेदर देन डिस्कॉर्ड शुड बी ऑब्टेन इन ग्रुप एक्शन। हार्मोनी मीन्स क्या होता है, ग्रुप शुड वर्क इन यूनिटी। हार्मोनी का मतलब है कि जो ग्रुप है उसको यूनिटी में काम करना है। विथ देयर शुड म्यूचुअल गिव एंड टेक सिचुएशन। ठीक है, ये सब पढ़ लीजिएगा आप लोग। कोऑपरेशन मतलब कि अपने कुछ है, कॉर्पोरेशन चाहिए, इंडिविजुअल मतलब अकेला बंदा काम कर रहा है वो नहीं चाहिए, पूरी टीम मिलके काम करे वो चाहिए। ठीक है, यही ये थंब बोलता है। ठीक है, ये थंब क्या बोलता है सर, जो इसके जो प्रिंसिपल है वो क्या बोलते हैं, साइंस चाहिए, रूल ऑफ थंब नहीं चाहिए। ठीक है, उसके क्या बोलता है, हार्मोनी चाहिए, डिस्कॉर्ड नहीं चाहिए। उसके बोलता है कॉर्पोरेशन चाहिए, इंडिविजुअली भी नहीं चाहिए। ठीक है, आप पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लियो। ठीक है, उसके क्या बोलता है कि मैक्सिमम आउटपुट इन रिप्लेस, वही बात है कि अपने को जो मैक्सिमम आउटपुट चाहिए। ठीक है, एक रेस्ट्रिक्टेड आउटपुट नहीं चाहिए, वही बात है। सब थ्योरी पार्ट है, दो लाइन याद कर लीजिए, काम हो जाएगा। नौ सेकेंडरी क्या बोलता है कि स्टैंडर्डाइज टूल, मतलब कि टूल्स एंड टेक्निक जो चाहिए वो स्टैंडर्डाइज चाहिए। साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, मतलब वही बात है कि वर्कर्स को ट्रेनिंग दो भाई, साइंटिफिक सिलेक्शन करो, क्योंकि अपन जान रहे हैं कि साइंटिफिक मेथड अपने क्यों लाया, क्योंकि सिलेक्शन के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए अपन पढ़ चुके हैं ऊपर, समझ गए ना। हाँ, तो देखिए एक्सपेरिमेंटेशन एंड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, यहाँ पर मेन बात ये है कि भाई द सक्सेस ऑफ साइंटिफिक में डिपेंड करता है एक्सपेरिमेंटेशन एंड इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, तो भाई एक्सपेरिमेंट होगा और इन्वेस्टिगेशन होगा। ठीक है, इंसेंटिव वेज सिस्टम में भी इन्होंने चेंज लाया, पहले लो वेज था अब हाई कर दिया। ठीक है, पहले लो वेज दिया जाता था अब हायर रेट कर, देखो वेज जो है वो हाई रेट दे रहे हैं। ठीक है, पहले जो कम था। इफेक्टिव कॉस्ट सिस्टम भी हुआ, साइंटिफिक अलॉटमेंट ऑफ टास्क, फंक्शन फॉर्मेनशिप। ठीक है सर, फंक्शन फॉर्मेनशिप क्या होता है, देखो फंक्शन फॉर्मेनशिप क्या होता है भाई, फंक्शन फॉर्मेनशिप दिस इन्वॉल्व प्लानिंग एस्पेक्ट। ठीक है, इसमें सीधा सीधा प्लानिंग एस्पेक्ट है, इंस्ट्रक्शन जो है क्लर्क को इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड डिसिप्लिनरीज। ठीक है, पर्सन इन्वॉल्व, जो पर्सन जिसमें इस समय इन्वॉल्व है वो क्या करेगा, इंस्पेक्शन करेगा, रिपेयर बॉस, गैंग बॉस, स्पीड बॉस। ठीक है, जैसे लाइक आपको सब पूरा थ्योरी पार्ट है, देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट दिन अपन देखेंगे साइंटिफिक मेथड, उसका मेरिट और डिमेरिट क्या है। ठीक है, तब तक के लिए चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए, जो बंदे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए इस चैनल के बारे में, भाई सेमेस्टर 1 की पढ़ाई करा रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है।